सोलैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग सन ने गोल्डन लायन के साथ एक एग्रीमेंट बना लिया होता है, जिसके बाद ये ऑक्शन हाउस से चला जाता है और चुपचाप गोल्डन लायन को छोड़ के चला जाता है, जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, क्योंकि इस मोमेंट पे गोल्डन लायन का दिल इमोशन से भरा हुआ था और टांग सन के अभी शब्दों ने इसे उठा दिया होता है, क्योंकि जो टाइगर क्लैन है, व्हाइट टाइगर ग्रेट डीमन एम्परर खड़ा हुआ है, लेकिन लायन क्लैन के पास एक भी गॉड किंग लेवल का पावर हाउस नहीं है। और अचानक से इस समय फर्स्ट लेवल का लाइगर अपीयर हो गया है और वो भी लायन क्लैन के लिए लड़ना चाहते हैं, इसलिए गोल्डन लायन भी तुरंत ही अपने क्लैन लौट के जाने लगता है, जिससे कि वो जल्द से जल्द अपने क्लैन के पावर हाउस से मिल सके। जबकि इस तरफ ये जो आइस गर्ल क्लैन हेड होती है, ये टांग सन का ही ऑक्शन हाउस के बाहर इंतजार कर रही होती है और इनके पास आते ही टांग सन तुरंत ही 5000 एलिमेंटल कॉइन्स को बाहर निकाल लेता है, जिसे इसने आइस गर्ल क्लैन हेड को देने के लिए तैयार रखा था। और ये इन 5000 एलिमेंटल कॉइन्स को इन्हें देते हुए कहता है कि ग्रीटिंग माट्रियार्च, ये आपके लिए 5000 एलिमेंटल कॉइन्स हैं। तो माट्रियार्च कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तो सूरा कहता है कि मेरा नाम सूरा है और बेशक मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मैं अब और ज्यादा एक वेसल नहीं रहा हूँ, बल्कि एक नोबल बन गया हूँ और मैं इस क्राइसिस के समय आइस गर्ल क्लैन की मदद करना चाहता हूँ। और मैंने आपके क्लैन की सिचुएशन के बारे में भी सुना है कि आपके लिए रिप्रोड्यूस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और ये जो 5000 एलिमेंटल कॉइन्स हैं, ये आपकी अर्जेंट नीड्स की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। और शायद मेरे पास एक तरीका है जिससे कि आइस गर्ल क्लैन की इनहेरिटेंस प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इस चीज को सुन के ये क्लैन हेड कहती है कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? तो टांग सन कहता है कि मैं बस आइस गर्ल क्लैन को इस तरीके से बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, और तो और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारी ह्यूमन रेस आपके क्लैन की दोस्ती को हासिल कर सके। तो आइस गर्ल क्लैन हेड कहती है कि ये कोई जगह नहीं है बात करने के लिए, तो चलो कहीं और चल के बात करते हैं। तो टांग सन कहता है कि माट्रियार्च, अभी मेरे काफी इंपॉर्टेंट काम रह रखे हैं, इसलिए मुझे अभी तुरंत ही लौट के जाना पड़ेगा। तो अगर पॉसिबल हो सके तो क्या आप मेरे लिए कुछ दिन तक इंतजार कर सकेंगे, और जैसे मेरा वो काम निपट जाएगा मैं तुरंत ही आपसे मिलने के लिए आऊंगा। तो माट्रियार्च कहती है कि तुम मुझ पे इतना ज्यादा विश्वास कर रहे हो, क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि मैं बस तुम्हारे पैसों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी? तो टांग सन कहता है कि अगर आप उन बेईमान लोगों में से होती तो आप कभी भी फ्रोजन थ्रोन को ऑक्शन के लिए नहीं देती, और मुझे तो अपनी तरफ से आपके ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप मुझ पे भी उतना ही विश्वास कर सकें, और अगर संभव हो सके तो प्लीज आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। तो माट्रियार्च कहती है कि मेरा कोई भी एड्रेस नहीं है, क्योंकि मुझे अपने काम को खत्म करने के बाद तुरंत ही अपने क्लैन लौट के जाना होगा। तो टांग सन कहता है कि वैसे मेरा एक रूम है व्हाइट टाइगर होटल के अंदर, जिसका भाड़ा मैं पहले ही दे चुका हूँ, और अगर आप मेरा वहाँ पे उस रूम के अंदर इंतजार कर सके तो मैं पक्का 5 दिनों के अंदर वहाँ पे लौट आऊंगा, और उस रूम का की कार्ड ये रहा। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में? तो माट्रियार्च कहते हैं कि ठीक है। तो टांग सन कहता है कि ठीक है, मेरा जैसे काम हो जाएगा मैं जल्द से जल्द लौट के आने की कोशिश करूंगा। और आइस गर्ल क्लैन हेड के साथ एग्रीमेंट करने के बाद टांग सन यहाँ से तुरंत ही चला जाता है, और इस मोमेंट पे इसके दिल में ब्यूटीफुल मई गोंगजी से मिलना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इसके लिए। और क्योंकि एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर उड़ना अलाउ नहीं है, तो टांग सन यहाँ से फुल स्पीड के बारे में जाने की सोचता है, लेकिन इससे कई लोगों का ध्यान इसके ऊपर आकर्षित होगा, इसलिए टांग सन एक कैरियाज को हायर करता है एंसेस्ट्रल कोर्ट से जाने के लिए, और कैरियाज के अंदर बैठ के अपने ऊपर गुड लक का इस्तेमाल करता है। और फिर टांग सन तुरंत ही अपना रूप बदल के सूरा का रूप ले लेता है कैरियाज के अंदर ही, और एंसेस्ट्रल कोर्ट से बाहर आते ही टांग सन कैरियाज का भाड़ा दे देता है, जिसके तुरंत बाद ये अपने गोल्डन विंग्ड ग्रेट पैंग विंग्स को बाहर निकाल लेता है और अपनी टॉप स्पीड में कैरी सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर हमें कैरी सिटी कैरी एकेडमी में मई गोंगजी को इंतजार करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे ये मन में कहती है कि आज तो तीसरा दिन भी हो गया है, लेकिन आखिर सूरा अभी तक क्यों नहीं आया है? और उस दिन जो क्रिस्टल फ्यूनिस ग्रेट डीमन एम्परर आया था, उस वजह से यंग मास्टर मई के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर आ गया है, क्योंकि उसके चले जाने के बाद इसकी जो मदर थी वो काफी समय तक काफी बुरी तरीके से रोती रही, और इसने इस बारे में पीकॉक ग्रेट डीमन किंग को भी बताया, लेकिन इस चीज को लेके पीकॉक डीमन किंग ने कुछ भी नहीं कहा। और ये जो ब्यूटीफुल यंग मास्टर होती है, ये अभी काफी ज्यादा प्रेशर में आ गई होती है, और अब इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब इसे क्या करना चाहिए, इसलिए अब ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए टांग सन और सूरा को ढूंढ रही होती है, लेकिन ये दोनों ही बंदे किसी वजह से यहाँ पे नहीं थे। लेकिन तभी मई गोंगजी काफी हैरान होती है और तुरंत ही अलर्ट हो जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा शार्प हो रहा, काफी ज्यादा दूर से काफी तेजी से इसी की तरफ बढ़ रहा था, और ये सोचने लगती है कि आखिर वो कौन है जो इतनी खतरनाक तरीके से इसी की तरफ आ रहा है। और जैसे ये फिगर इसके पास आती है तो ये
चौंक जाती है क्योंकि ये और कोई नहीं सूरा होता है जो कहता है कि इतने समय तक तुमसे इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ करना। और टांग सन जो अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ पे आया है इसलिए ये पसीने से तरतर हो जाता है। और सूरा की ऐसी हालत को देख के मई गोंगसी भी हैरान होते हुए कहती है कि लगता है कि तुम यहाँ पे आने के लिए काफी ज्यादा दूर से आए हो। लेकिन टांग सन इसका जवाब नहीं देता है और बस मई गोंगसी को देखता रहता है और मन में कहता है कि जिसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ आखिरकार वो यहाँ पे आ ही गई और मैं अभी सच में इसे हक करना चाहता हूँ। और फिर ये मई गोंगसी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं वैसे थोड़ा दूर से तो आया हूँ लेकिन तुमसे इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन क्या करूँ कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनकी वजह से मैं आने में लेट हो गया। तो मई गोंगसी कहती है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया, लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ। तो टांग सन कहता है कि मैंने यहाँ पे एक एरिया को सेट कर रखा है तो अगर कोई भी यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक खड़ा रहता है तो मैं इस चीज को सेंस कर सकता हूँ और तुम सिर्फ एक लौती है जो कि यहाँ पे रुकती है और तुम ही तो यहाँ पे मेरे लिए लंबे समय से इंतजार कर रही हो ना। और बिल्कुल वैसे यहाँ पे अगले दिन भी कोई खड़ा रहा तो इससे मुझे मालूम पड़ गया कि तुम सेक्लूजन से बाहर आ गई हो। वैसे तुम काफी बदल गई हो, तो क्या तुम्हारा सेक्लूजन पूरी तरीके से खत्म हो गया है? तो मई गोंगसी कहती है कि अभी नहीं, बस मैंने एक ब्रेक लिया है और अगले कुछ दिनों में मैं फैमिली टेस्ट को देने वाली हूँ और उस टेस्ट को पास करने के बाद मेरा ये जो सेक्लूजन ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और फिर तुरंत ही सोरा क्रिस्टल पैलेस और हेवनली फॉक्स पैलेस का जो टोकन है इन दोनों को ही बाहर निकाल के इसे दिखाते हुए कहता है कि क्या तुमने अपनी स्ट्रेंथ को सप्रेस करके रखा है क्योंकि तुम ब्रेक थ्रू करना चाहती हो इसलिए ही तुम टेस्ट का इंतजार कर रही हो। चलो तुम इन दोनों आइटम्स को ले लो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें इन दोनों की ही जरूरत पड़ेगी फैमिली टेस्ट में। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।